कल्पांत हीलिंग साधना में श्री साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाएं, सहज होते जाएं और अपनी चेतना शक्ति को आज्ञा चक्र में ले जाएं। आज्ञा चक्र में देखना है जो भी वहां दिखाई दे रहा है। आज्ञा चक्र में देखें जो भी वहां दिखाई दे रहा है। लगातार आज्ञा चक्र में देखते हुए श्वासों के साथ जो ऊर्जा बढ़ रही है, जो एनर्जी बढ़ रही है, उसका भी एहसास और इस एनर्जी के साथ अनंत गहराइयों में डूबते जाना है। अनंत गहराइयों में डूबते जाना है। अनंत गहराइयों में डूबते जाएं। एक गहरे विश्राम में डूबते जाएं। गहरे विश्राम में डूबते जाएं। आज्ञा चक्र में जो भंवर गुफा है, उस गुफा के अंदर प्रवेश करें। जो काला अंधकार है, उस अंधकार के अंदर प्रवेश करें। और अगर प्रकाश दिखाई दे रहा है तो उस प्रकाश के अंदर प्रवेश करें। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसके अंदर प्रवेश करना है। और अपनी ही चेतना का, अपने ही स्वरूप का, अपने ही आत्म शक्ति का आवाहन करना है। यह मेरे अर्ध शक्ति, आप मेरे सामने प्रकट हो। मैं आपसे मिलने आ रहा हूं या आ रही। तो अपने ही स्वरूप को विपरीत रूप में प्रकट करना है। अपने ही ऊर्जा को, अपने ही चेतना के अर्ध स्वरूप को यहाँ प्रकट करना है।
देखें कि आपकी चेतना इस भंवर गुफा को या इस प्रकाश को या इस अंधकार को पार करती हुई किसी एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंच रही है। ये चेतना चलते चलते एक पहाड़ पर पहुंच गई, एक माउंटेन, जहाँ चारों तरफ शीतल हवा बह रही है और चारों तरफ बर्फ बिखरी हुई है। इस बर्फ की शीतलता और साथ ही बहती हुई वायु की शीतलता का एहसास करें। ये सुंदर दृश्य जैसे आसमान से बर्फ गिर रही है। आप वहां पर पहुंच गए हैं। कभी बर्फ गिरता हुआ एहसास किया हो तो उस एहसास को कर सकते हैं, और नहीं तो कल्पना में कर सकते हैं। बर्फ गिर रही है, ऐसी बर्फ की शीतलता, ऐसा आनंद कि आपकी चेतना प्रेमी से मिलने के लिए आनंदित होती जा रही है। ऐसा मनोरम दृश्य, चारों तरफ खूबसूरत फूलों के वृक्ष, सुंदर सुंदर पुष्प, चारों तरफ उनकी बहती हुई खुशबू। इस बर्फ की शीतलता में भी चारों तरफ हरियाली, और देखें गिरते हुए बर्फ में सामने से आपका प्रेमी आ रहा है, जैसे बादलों के बीच से आपका प्रेमी आ रहा हो। उस प्रेमी को आते हुआ महसूस करें, जो आपका ही रूप है, आपकी चेतना का दूसरा हिस्सा है, आपके ही अविनाश्वर रूप का दूसरा हिस्सा। अगर आप प्रकृति हैं तो पुरुष है वो, अगर पुरुष है तो प्रकृति है, स्त्री है। आपका ही विपरीत लिंगी, आपका ही दूसरा हिस्सा आपकी चेतना का पूर्ण करने के लिए आ रहा है। उसको आता हुआ महसूस करें और उसकी ऊर्जा का एहसास। उससे मिलने की कल्पना ही आपके शरीर में सिरहन पैदा कर रही है। शरीर में होती हुई सिरहन का एहसास सहन का एहसास, एनर्जी का एहसास। उस प्रेमी के आने से जो आपके अंदर सहन पैदा हो रही है, जो ऊर्जा की अनुभूतियां हो रही हैं, उसका एहसास। आपके अंदर जागृत होती हुई ऊर्जा का एहसास। जैसे जैसे वो प्रेमी आपके नजदीक आता जा रहा है, आपके अंदर ऊर्जा की तरंगें बढ़ती जा रही हैं। आपके अंदर कंपन
बढ़ता जा रहा है। और देखें वो प्रेमी आपके सामने आ चुका है। उस प्रेमी को निहारें जैसे वर्षों बाद आप उससे पहली बार मिल रहे हैं। वर्षों बाद या जन्मों के बाद पहली बार प्रेमी से मिलने का एहसास, और फिर उससे जागृत होती ऊर्जा का एहसास। आपके अंदर जो ऊर्जा जाग रही है उस ऊर्जा को बढ़ाएं, तरंगों को बढ़ाएं, एनर्जी को बढ़ाएं। आपके शरीर का रोम रोम कांपने लगे। इस ऊर्जा को इतना बढ़ाएं कि आपके शरीर का रोम रोम कांपने लगे, पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाए। यही है विज्ञान भैरव तंत्र की 49वीं साधना, कि अपने प्रेमी को सामने प्रकट करे या सामने बैठा कर अपने अंदर ऊर्जा को इतना बढ़ा लें कि आपके शरीर में कंपन होने लगे। आपके शरीर का एक एक सेल्स जागृत हो जाए, एक एक शरीर ऊर्जा से भर जाए। शरीर का कोई भी सेल्स बाकी ना बचे। आपका शरीर पूर्ण ऊर्जा से भर जाए, पूर्ण ऊर्जा की अनुभूति हो। आपका प्रेमी आपके सामने प्रकट हो चुका है। उस प्रेमी को देखें, उसकी ऊर्जा को देखें, उसकी आंखों में स्वयं को देखें। और दोनों एक दूसरे के हाथ पे हाथ रखें। दिनों बाद एक दूसरे को आपने पकड़ा है। हाथ में हाथ आते ही कंपन होने लगा, बिजली सा करंट दौड़ने लगा, रोम रोम में ऊर्जा का प्रवाह तेज हो गया। जैसे आपने किसी बिजली के तार को पकड़ लिया हो। तो आपका शरीर कांपने लगे। इतनी तीव्र ऊर्जा, जो कभी किसी बार पहली बार किसी प्रेमी ने टच किया होगा या आपने टच किया होगा तो इसी तरह की ऊर्जा जागृत हुई होगी। जैसे किसी बिजली के तार को टच कर लिया हो। वह सही कांप गया होगा। तो उस कंपन को बढ़ाना है, इस ऊर्जा को बढ़ाना है। कंपन लगातार बढ़ता जाए, ऊर्जा लगातार बढ़ती जाए। और प्रेम के चेहरे को उसकी सुंदरता का एहसास करें कि आपका स्वरूप कितना सुंदर है। आपका है दूसरा स्वरूप। आप स्त्री हैं तो आपके मन में जिस भी पुरुष की सुंदरता जितनी भी ज्यादा है वो सामने बैठा है। ऐसे ही पुरुष के लिए स्त्री, एक खूबसूरत स्त्री आपके ही रूप में आपके सामने बैठी है। और इसके भाव भी बिल्कुल आप जैसे हैं, इसके विचार भी बिल्कुल आप जैसे हैं, क्योंकि आपका हिस्सा है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ये सोचती है। तो आपकी ही ऊर्जा, आपका ही रूप, आपकी ही प्रेमी जो अनंत जन्मों से बिछड़ा हुआ है,
उससे पहली मुलाकात और उसके स्पर्श से जागृत होती हुई ऊर्जा, उस ऊर्जा का एहसास करें, ऊर्जा का अनुभव करें। ऊर्जा शरीर के रोम रोम में जाग रही है। शरीर का रोम रोम इस ऊर्जा से भर चुका है। जितना उसकी खूबसूरती को आप देख रहे हैं, उतनी ही ऊर्जा अधिक बढ़ती जा रही है। अपने इस रूप की खूबसूरती को देखें। आपके प्रेमी का चेहरा कितना सुंदर है, उसकी आंखें कितनी सुंदर हैं, उसके बाल कितने सुंदर हैं। एक खूबसूरत दिव्य मूर्ति या दिव्य चेतना के रूप में दिव्य सुंदरता। जो भी आप प्रेम की कल्पना करते हैं, उस प्रेमी के सारे गुण इस सामने वाली चेतना के अंदर प्रवाहित हैं। जो कुछ भी आज तक आपने सोचा है कि प्रेमी ऐसा होता है, वो सारे गुण इस चेतना में निर्मित हैं और प्रत्येक गुण उस आपके सामने प्रस्तुत भी हो रहे हैं। आप चाहते थे कि आपका प्रेमी केवल आपको देखे, आपकी चेतना केवल आपको देख रही है। आप चाहते थे कि आपका प्रेमी कभी कहीं दूसरी की तरफ न जाए, कि आपका प्रेमी कभी कहीं दूसरी की तरफ जा ही नहीं सकता। कांपना, ऊर्जा की तरंगों का बढ़ना, अद्भुत ऊर्जा का संचालन, शरीर में तरंगों का बढ़ते जाना, शरीर का एक एक अणु, एक एक सेल्स इस ऊर्जा से भर जाए। प्रत्येक अणु जीवंत हो जाए। जीवंत ऊर्जा और सबसे ज्यादा ऊर्जा जब दो प्रेमी आपस में मिलते हैं तभी जागृत होती है। तो आध्यात्मिकता में उस प्रेमी से मिलते हुए अपने एक एक शरीर के एक एक सेल्स में ऊर्जा को जागृत करें और उसको चेहरे को देखते हुए, उसकी सुंदरता को देखते हुए उसके एनर्जी का एहसास करें। आपके शरीर के एक एक सेल्स कांपने लगे। इस सेल्सों का निर्माण भी इस काम शक्ति के द्वारा ही हुआ। दो काम के सेल्स, दो काम के अणु इकट्ठे हुए और आपके शरीर का निर्माण कर दिया। और इस शरीर का प्रत्येक सेल्स ही वही काम का अणु है, वही काम की ऊर्जा। तो एक एक सेल्स इस ऊर्जा से भर जाए।
उस ऊर्जा से आपके शरीर की एक-एक रोग खत्म हो जाएगा, आपके शरीर की एक-एक समस्या खत्म हो जाएगी, एक-एक सेल्स को नया जीवन मिल जाएगा। क्योंकि इस शरीर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एनर्जी की। रोटी के बिना महीनों रह सकते हैं, पानी के बिना कुछ दिन रह सकते हैं, सांस के बिना भी कुछ समय रह सकते हैं, लेकिन इस ऊर्जा के बिना एक पल भी नहीं रुक सकते। अब ऊर्जा शरीर का साथ छोड़ दे, सबसे पहले श्वास साथ छोड़ देगी। तो श्वास साथ छोड़ देगी तो शरीर साथ छोड़ना शुरू हो जाएगा और एक-एक शरीर से मृत्यु को प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। और ये घटना इतनी तेजी से घटती है कि इसका अलग-अलग पता ही नहीं चलता। वह सही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है कुछ ही क्षणों में। यही ऊर्जा जीवन है, यही ऊर्जा इस शरीर को चला रही है, यही ऊर्जा इस शरीर का निर्माण कर रही है, यही ऊर्जा इसका संहार भी करती है। सृष्टि को चलाने वाली ब्रह्म ऊर्जा वो भी यही है। शरीर का पालन करने वाली विष्णु की ऊर्जा भी यही है और संहार करने वाली शिव की ऊर्जा भी यही है। स्वयं निर्माण, स्वयं संहार, स्वयं पालन। तो इस ऊर्जा को बढ़ाते जाएं। लगातार ऊर्जा बढ़ती जा रही है। प्रकृति और पुरुष का मिलन इस ऊर्जा का निर्माण कर रहा है। इस ऊर्जा के निर्माण को प्रकट होता हुआ देखते रहें और लगातार जो कंपन हो रहा है उस कंपन को भी देखते रहें। विज्ञान वैव तंत्र की 49वीं साधना काम आलिंगन में जो समस्त इंद्रियां पत्तों की तरह कांपने लगे, वहां पर ठहर जाएं। शरीर के प्रत्येक सेल्स में एक तूफान आ जाए, एक एक सेल्स आपका कांपने लगे। काम ऊर्जा चरम पर पहुंच जाए। तीव्रता से ऊर्जा का प्रभाव पूरे शरीर में दौड़ने लगे। अनंत पावर से ऊर्जा बढ़ती जा रही है। शरीर का एक एक सेल्स कांप रहा है। उस ऊर्जा की तरंगों के साथ बहना है। शरीर का एक एक सेल्स जो नृत्य कर रहा है, कंपन कर रहा है। एक एक सेल्स में जो ऊर्जा जागृत हो रही है, उस ऊर्जा का एहसास करते जाना है, उस कंपन में प्रवेश करना है। आपकी आत्मा का आपने कई अर्धनारीश्वर स्वरूप का मिलन, जो जन्म पहले सृष्टि के आरंभ में अलग हुआ, आज वही फिर से मिल रहा है। अपनी चेतना को इस कंपन पर, इस ऊर्जा पर लगा दें। कंपन निरंतर बढ़ता जाए। इस साधना का मुख्य हिस्सा ही कंपन है।
जो ऊर्जा बढ़ रही है वह ऊर्जा है। पूर्ण रूप से इस ऊर्जा में खो जाना है। इस ऊर्जा में खो जाना है। और इन दो से एक हो जाना है। दो से एक। आपकी शक्ति शिव से मिल रही है। शिव और शक्ति का मिलन। पहला मिलन, पहली मुलाकात। अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति। हाथ के स्पर्श से ही इतनी ऊर्जा शरीर का सेल्स कांपने लगा है। और आपको चेतना में कंपन में समाहित हो जाना है। पूर्ण रूप से इस कंपन में खो जाना है। इस कंपन का अनुभव करते जाना है। खो जाएं इस कंपन में। इस अद्भुत ऊर्जा के अंदर समाहित हो जाएं। कोई विचार ना बचे, केवल एक ही विचार कि आपका प्रेमी आपके पास बैठा है। जन्मों की प्यास पूर्ण हो रही है। अनंत जन्मों की प्यास, अनंत जन्मों की तृप्ति आज पूर्ण हो रही है। जन्मों से जिस प्रेमी की कल्पना की, वो प्रेमी आपके सामने प्रकट हो गया। वो प्रेमी आपके अंदर प्रवाहित होने लगा। इस ऊर्जा के रूप में पूर्ण रूप से ये ऊर्जा आपको शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सभी रोगों से मुक्त कर देगी। लगातार निरंतर बढ़ती हुई ऊर्जा का एहसास, अद्भुत ऊर्जा की तरंगों का एहसास। बढ़ती हुई तरंगें, बढ़ता हुआ कंपन, बढ़ती हुई झंझनाहट और सही में बढ़ती हुई ससाहट। जब बच्चा 10-12 साल का, 15 साल का होता है, या अपने ही जीवन के वो पलों को याद कीजिए जब आप तक 15 साल के थे। 15 साल के आसपास का समय, और उस समय जब आप प्रेमी की कल्पना करते थे, विचार करते थे कि कोई प्रेमी मिल जाए, तो केवल इतने से विचार से आपका शरीर कांप जाता था। इतना ऊर्जावान था ये शरीर, इतनी ऊर्जावान थी ये चेतना। उस प्रेमी को पाने के लिए शरीर का रोम रोम तैयार हो जाता था। शरीर का एक एक सेल्स जागृत हो जाता था। याद कीजिए उन क्षणों को। वही नवीन ऊर्जा
आज भी महसूस कीजिए। जबकि इस ऊर्जा का लगातार जब से दमन करते आए हैं, जब भी जिस भी उम्र में पहली बार इस ऊर्जा का एहसास किया, तभी से ऊर्जा का दमन करना शुरू कर दिया और दमन करते करते आज स्थिति वो हो गई कि इस ऊर्जा से कोई एहसास ही नहीं रहे। काम ऊर्जा में उतरते भी हैं, काम क्षेत्र में जाते भी हैं, लेकिन कोई ऊर्जा का एहसास नहीं होता। कभी शरीर निस्तेज हो गए, आपकी चेतना निस्तेज हो गई, जो जीवन जी रहा था वो जीवन केवल ढोना रह गया। जिस प्रेम की कल्पना की वो प्रेम नहीं मिला। निरंतर हम इस ऊर्जा को, इस प्रेम के भाव को दबाते चले गए। न दबाते दबाते वो इतना दब गया कि आज इस ऊर्जा को एहसास करने के लिए हमें प्रेशर देना पड़ रहा है। तो जो भी अनुभव हो, जो भी एहसास हो, उनको करते जाना है। जन्मों से भाव को दबाया, इस ऊर्जा को दबाया है, तो जागृत होने में समय तो लगेगा, कोई एक दिन का काम नहीं है। जब आप साधना में जुड़ते हैं, ध्यान में जुड़ते हैं और पहली बार ऊर्जा आपके अंदर जागृत होती है या मिलती है, आपका शरीर कांपने लगता है, आप डर जाते हैं, ये क्या हो गया। क्योंकि इस जन्म में इस शरीर से, अनंत जन्मों में भी इस शरीर से ऊर्जा का एहसास ही नहीं किया। और हम फिर ध्यान से भागने लगते हैं। क्योंकि अगर ध्यान में गहराई में जाते हैं तो ये ऊर्जा प्रबलता से बढ़ती है। आपके शरीर का एक एक सेल ऊर्जा से भरता है, एक एक शरीर में कंपन होता है। और जब जब शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी तब तब काम की प्रवृत्ति जागृत होगी और उस काम को ही राम बनाना है। उस काम की ऊर्जा को ही आत्म साक्षात्कार का माध्यम बनाना है। तो इस अनंत ऊर्जा का अनुभव करते रहें। शरीर के रोम रोम में इस ऊर्जा को जागृत होता हुआ महसूस करते रहें और जो भी अनुभव हो, जो भी एहसास हो, उनको करते जाएं।
ऊर्जा की जो भी अनुभूतियां हो रही हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए, उन अनुभूतियों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर का एहसास करें, श्वासों का एहसास करें। दो गहरे लंबे सांस भरें। दो गहरे लंबे सांस भरें। श्वासों का एहसास। श्वासों का एहसास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।